स्वागत है दोस्तों आप सभी का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड निशुल्क ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर अपन ने एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, इसके अलावा एल्काडाइंस, आरएस नोमेनक्लेचर और इजेड नोमेनक्लेचर अपन ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था दोस्तों। इसके अलावा अपन ने जितने क्वेश्चंस थे, जो कि मैंने कुछ लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के रेस्पेक्ट में ही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो आज का जो टॉपिक नया होगा वो होगा अपने पास हेलो एल्केन। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रखी है मैंने केमिस्ट्री, बिल्कुल जीरो से, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैं आपको सिलेबस बता देता हूं दोस्तों। ये मेरे पास सिलेबस है आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, जिसमें मैंने ये वाला जो यूनिट नंबर 7 है वो मैंने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। इसका लास्ट टॉपिक बच रहा है हेलो एल्केन। इसके बाद में मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा दोस्तों, वो रहेगा अपना एल्कोहल। क्योंकि अगर एल्कोहल अपन ने कवर कर लिया है, अगर मैंने एल्कोहल कवर करा दिया है, तो ये मान के चलना कि आधा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन कंपाउंड, ये भी कवर हो जाएगा। बिल्कुल कवर होगा दोस्तों अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं तो। इसके अलावा कुछ बच्चों का इश्यूज था लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में। तो दोस्तों केमिकल रिएक्शंस में ऐसे कोई इशू नहीं है कि आपको केमिकल रिएक्शंस में किसी लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम आएगी। आप इजीली अगर रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं दोस्तों, तो आप इजीली हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, भले आप लैंग्वेज हिंदी से हैं या इंग्लिश से हैं। ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा दोस्तों। बस ये ध्यान रहे रेगुलर क्लासेस लेते रहिए मेरी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यही आशा करता हूँ। हाँ, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी लैंग्वेज को भी यूज करने की, तो साथ के साथ मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जितनी भी केमिस्ट्री है वो आराम से सही तरीके से करवाई जाएगी, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। बस लैंग्वेज का थोड़ा इशू है, पर लैंग्वेज का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना आप परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आराम से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बताऊंगा हर एक टॉपिक को। हर एक टॉपिक का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा सॉल्यूशन करके। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हेलो एल्केन है वो मैं डिस्कस करूंगा। हेलो एल्केन के अंदर मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। हेलो एल्केन के अंदर जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, वो सबसे पहले मैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोडक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव के, वो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है। इसके अलावा फिर मैं डिस्कस करूंगा इसके प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड, ऑर्गेनिक को एक बच्चे को अगर किसी किसी बच्चे को अगर लिंक करना आ गया दोस्तों, ऑर्गेनिक को अगर लिंक करना आ गया हर एक चैप्टर में, तो आपकी ऑर्गेनिक ओरली याद हो जाएगी। आपको कहीं पे भी रटने का, या जो कहते हैं ऑर्गेनिक को रटना पड़ता है, ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं मिलेगा दोस्तों। और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देखते अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्कोरिंग भी है, आपका टाइम सेव भी करेगी एग्जाम के अंदर। ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट रहेगा अपने पास इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन। और लास्ट में डिस्कस करूंगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर डिस्कस करूंगा कि हेलो एल्केन के ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके क्या क्या यूजेस होंगे, वो यूजेस अपन डिस्कस करेंगे। तो मैंने ओवरऑल इसको 5 पॉइंट में डिवाइड कर दिया इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन के नाम से, प्रिपरेशन मेथड के नाम से, फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम से, और केमिकल और उसके यूजेस के नाम से दोस्तों अगर मैं फिजिकल सॉरी जनरली जो इंट्रोडक्शन की मैं बात करता हूँ, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, तो कुछ मेडिसिन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। कुछ मेडिसिन के बारे में, जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर ले रहा हूं मैं सबसे पहला पॉइंट। जैसे सबसे पहले मैं ले लेता हूं CCl4 कंपाउंड। CCl4 कंपाउंड की बात करें तो इसका जनरल नेम है पायरीन, जो कॉमन नेम है दोस्तों। क्या कह रहा हूं, पायरीन है। और इसका यूज इसका यूज एक तो सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। सॉल्वेंट दैट मीन्स विलायक के रूप में। ठीक है, इसके अलावा जो अग्निशामक यंत्र है उसमें भी इस CCl4 का यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंक्शर, अग्नि शामक यंत्र में भी यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक और दोस्तों, आपने ओजोन डिप्लेशन का नाम सुना होगा। ओजोन डिप्लेशन यानी ओजोन लेयर का पतला होना, कम होना या टूटना। ओजोन डिप्लेशन के अंदर अपन ने अभी तक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में ही पढ़ा है। लेकिन दोस्तों अब आपको 2 पॉइंट और याद कर लेना है। कौन कौन सा,
एक CCl4 भी ओजोन को डिप्लेट करने में काम करता है, डिप्लेट करता है या पतला करता है। इसके अलावा आपने सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन के नाम से सुना होगा, एरोप्लेन का नाम सुना होगा। इस सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन के अंदर दोस्तों एक गैस निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सी गैस? एनओ गैस निकलती है। ये एनओ गैस एक्चुअल में ओजोन के साथ में बाइंड होकर के उस ओजोन को किसमें डिकम्पोज करती है? ऑक्सीजन के अंदर डिकम्पोज करती है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि सुपरसोनिक जो जेट एरोप्लेन से निकलने वाली जो गैस है एनओ, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। क्या होता है दोस्तों? ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है जो कि सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन से निकलता है, और ये सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन से निकलने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन को डिकम्पोज करता है किसमें? ऑक्सीजन के अंदर, और खुद किसमें चेंज हो जाता है? NO2 के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये तीन कारक है, तीन फैक्टर है जो ओजोन डिप्लेशन में काम कर रहे हैं। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पायरीन या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कह सकते हैं, और एक सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन से निकलने वाली NO गैस। ठीक है, तो ये था पहला CCl4 के बारे में यूज। दूसरा दोस्तों, क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा। अगर मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूं दोस्तों, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन, नाम सुना आपने? हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट है। हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं अभी। आपको याद रखना है कि ऐसे कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, दैट मींस एल्डिहाइड और कीटोन, जिनके अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा, कौन सा? CH3CO ग्रुप होगा, वो हैलोफॉर्म रिएक्शंस देंगे। इसके अलावा वो एल्कोहल जिनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, CH3CHOH, वो एल्कोहल जिनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। इस हैलोफॉर्म रिएक्शंस में जो क्लोरोफॉर्म बनता है दोस्तों, ये क्लोरोफॉर्म एज ए एनेस्थीसिया, याद करो, बेहोशी के लिए यूज किया जाता है इसको। किसके लिए? बेहोशी के लिए इस क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है एज ए एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक भी इसको कह सकते हैं। तीसरा यूज दोस्तों, तीसरा दोस्त यूज दे रखा है क्लोरम फेनिकोल का। क्लोरम फेनिकोल, क्लोरम फेनिकोल की बात की दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन। कौन सी? एंटीबायोटिक। अगर मैं एंटीबायोटिक में बात करूं दोस्तों, तो ये स्पेक्ट्रम वाली ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर मैं बात करूं क्लोरम फेनिकोल की दोस्तों, तो ये बैक्टीरियो बैक्टीरियो सिडल होती है दोस्तों, सॉरी स्टैटिक, बैक्टीरियो स्टैटिक होती है दोस्तों। बैक्टीरियो स्टैटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला, यानी ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को या वृद्धि को रोकने वाली। कौन कौन सी होती है इसकी मैं ट्रिक बताता हूं दोस्तों। बैक्टीरियोस्टैटिक्स की मैं ट्रिक्स और बता देता हूं दोस्तों। याद रखना, जब भी आपके पास में दो मेडिसिन के लिए पूछा जाए, बैक्टीरियोसिडल सिडल, और एक आती है दोस्तों बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक। देखो, सिडल का मतलब होता है दोस्तों, जो सिडल वर्ड है इसका मतलब होता है टू किल, यानी बैक्टीरिया को मारने वाली। और स्टैटिक की बात करें दोस्तों, तो वो होता है इनहिबिशन या इनहिबिट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाला, वृद्धि को रोकने वाला। इसको याद करने की ट्रिक है दोस्तों पाव से, सिंपल सी ट्रिक है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स और ऑफ्लॉक्सेसिन, ये कुछ मेडिसिन है दोस्तों जो कि बैक्टीरियोसिडल है। स्टैटिक की बात करें तो इसकी छोटी सी ट्रिक्स है, सीधी सीधी। ETC, इरिथ्रोमाइसिन, इथ्रोमाइसिन, टेट्रा साइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल, ये कुछ मेडिसिन है दोस्तों जो आपको ट्रिकली याद रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है RPSC के अंदर जाने का दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्लोरोफेनिकल की बात हो रही थी दोस्तों।
जो कि एक बैक्टीरियोसिडल बैक्टीरियोस्टेटिक क्लोरामफेनिकोल। ये जो मेडिसिन है दोस्तों, ये एक एंटीबायोटिक है। क्या कह रहा हूं? एंटीबायोटिक है, जो कि टाइफाइड, नाम सुना होगा, टाइफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट में काम आती है दोस्तों। किसके लिए? टाइफाइड के ट्रीटमेंट में काम में आती है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है 5वें नंबर की, सॉरी 4th नंबर की, थायरोक्सिन। नाम सुना होगा दोस्तों, थायरोक्सिन का। अगर अपन बात करें गोइट्री की, जिसको अपन हिंदी में गलगंड रोग, गले का घेंगा रोग भी कहते हैं इसको। थोड़ी सी हिंदी का ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी वैसे स्ट्रॉन्ग ऐसी बात नहीं है, लेकिन टर्म्स का थोड़ा ध्यान रखना है मेरे। गोइट्री डिजीज की बात करें दोस्तों, तो आयोडीन का अपन यूज करते हैं दोस्तों। किसका? आयोडीन का। क्योंकि अपना जो साल्ट होता है दोस्तों, नमक होता है, वो आयोडाइज्ड साल्ट होता है, जो कि इस गोइट्री डिजीज को कम करता है या रिमूव करता है या इसके ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कंपाउंड है वो एक्चुअली में हेलो एल्केन्स है, या एल्केन के अंदर जो हेलोजन डेरिवेटिव है वो कंपाउंड है दोस्तों। आगे नेक्स्ट 5वें कंपाउंड की बात करूं, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन, ये मेडिसिन के नाम है दोस्तों, इनके हिंदी में भी यही नाम है, क्लोरोक्वीन है दोस्तों, क्लोरोक्वीन। आपने मलेरिया का नाम सुना होगा दोस्तों, जो कि मच्छरों के काटने से, मादा एनोफिलिस के काटने से होता है। तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में दोस्तों किस मेडिसिन का यूज किया जाता है? क्लोरोक्वीन का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, फ्रियोन। रेफ्रिजरेटर से या फ्रीजर से ये निकलता है, कूलिंग का काम करता है। कहाँ काम आता है? कूलिंग के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसका यूज परफ्यूम्स में भी किया जाता है। किसका? फ्रियोन का। सीएफसी भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सीएफसी जो कि ओजोन डिप्लेशन के लिए मैंने बताया था रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट 7 नंबर पर, टेफ्लॉन का नाम सुना होगा आपने। टेफ्लॉन एक पॉलीमर है दोस्तों। क्या है? एक पॉलीमर है, जो कि CF2 1122 टेट्राफ्लोरो इथेन के फॉर्मेशन से या इथेन के पॉलीमराइजेशन से, क्या कह रहा हूं दोस्तों, इथेन के पॉलीमराइजेशन से बनता है CF2 और ये N, जिसको पोली टेट्रा पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथिन कहते हैं, शॉर्ट में PTFE बोलते हैं दोस्तों। गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। इस टेफ्लॉन की बात की जाए दोस्तों, तो पॉलीमर के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, यूज्ड टू फॉर्म अ पॉलीमर। किसके लिए यूज किया जाता है? पॉलीमर को बनाने में। अब देखिए, ये जो टेफ्लॉन है दोस्तों या PTFE है, इसका नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाने में काम में लिया जाता है। नॉन स्टिक कुकवेयर यानी खाना बनाने का जो सामान आता है, नॉन स्टिक कुकवेयर, उसके बनाने में काम में लिया जाता है। ये था इस हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मैं बात करूं इसका क्लासिफिकेशन। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं हेलो एल्केन की, तो दोस्तों इस हेलो के एल्केन को मैं जनरली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहा हूं। ध्यान रखना दोस्तों, हर एक कैटेगरी के अंदर जहां जहां मेरे पास कुछ पॉइंट बनेंगे, जहां जहां उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो मैं साथ के साथ इंक्लूड करूंगा जरूर। आप ध्यान रखिए। देखिए, एक तो है नंबर ऑफ हैलोजन्स पे बेस्ड, नंबर ऑफ हैलोजन्स पे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन्स, जिसमें दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर मेरे पास हैलोजन 1 होगी तो ये मोनो हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनो हैलाइड।
अगर मेरे पास अगर मेरे पास हैलोजन 2 होंगी तो ये कहलाएगा दोस्तों डाई हैलाइड। क्या कहलाएगा? डाई हैलाइड। अगर मैं डाई हैलाइड की बात करूं दोस्तों, तो डाई हैलाइड को भी मैं दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहा हूं। ऐसे डाई हैलाइड्स जिसमें दो हैलोजन्स, दो नियरेस्ट या पास वाले कार्बन, दो नियरेस्ट या समीपवर्ती कार्बन पे जुड़े हुए हों, तो वो कहलाता है विसिनल डाई हैलाइड। क्या कहलाएगा? विसिनल डाई हैलाइड कहलाएगा। दूसरा दोस्तों, अगर एक ही कार्बन पर दो हैलोजन प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा दोस्तों जेम डाई हैलाइड। क्या कहलाएगा? जेम डाई हैलाइड कहलाएगा। अगर मैं जेम डाई हैलाइड की बात करूं दोस्तों, तो ये कहा जाए कि अगर दो हैलोजन दो मिडिल दो कार्बन के बीच वाले कार्बन पे प्रेजेंट है तो इसमें ध्यान रखना दोस्तों, ये कहलाएगा मिडल जेम डाई हैलाइड। और ध्यान रखना दोस्तों, ये मिडल जेम डाई हैलाइड जब इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा, सॉरी एक्वस एनियस से हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा, तो ये और फर्दर डिहाइड्रेशन होगा तो ये कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही दोस्तों, अगर टर्मिनल कार्बन की बात की जाए, अगर टर्मिनल कार्बन पर अगर दो हैलोजन जुड़ी हुई हैं तो वो कहलाती है टर्मिनल जेम डाई हैलाइड। और इसका वही एक्वस एनियस से रिएक्शन करवा करके थ्रू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये क्या बनाएगा? डाइओल बनाएगा, जहां इसका डिहाइड्रेशन होगा और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा दोस्तों। तो ये जब एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन मेथड में यूज करूंगा दोस्तों, जब मैं वो टॉपिक करवाऊंगा। तीसरी है दोस्तों, जब x की वैल्यू 3 हो तो अपन जानते हैं वो कहलाता है हैलोफॉर्म। कौन सा दोस्तों? हैलोफॉर्म। और आपको बता दूं दोस्तों, हैलोफॉर्म जिस रिएक्शन से बनता है दोस्तों, हैलोफॉर्म जिस रिएक्शन से बनता है वो कहलाती है हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी? हैलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें मैं आपको कंडीशन बता दूं दोस्तों, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके अंदर ये एसिटाइल ग्रुप होता है CH3CO ग्रुप। दूसरा, ऐसे अल्कोहल जिसके अंदर CH3CH फ्री वैलेंस और ये वाला OH ग्रुप प्रेजेंट हो, वो सारे के सारे अल्कोहल और वो सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। हैलोफॉर्म में दोस्तों, अगर मैं क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो CHCl3, अगर मैं ब्रोमोफॉर्म की बात करूं तो CHBr3, और अगर मैं आयोडोफॉर्म की बात करूं तो CHI3 का फॉर्मेशन होता है। चौथी कंडीशन दोस्तों, चौथी कंडीशन जिसमें, एक सेकंड दोस्तों, हाँ आ जाइए वापस। चौथी कंडीशन है जिसमें x की वैल्यू कितनी हो? 4 हो, जिसको अपन बोलते हैं टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड ये कहलाएगा ट्राई हैलाइड दोस्तों। क्या कहलाएगा? ट्राई हैलाइड, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो? 3 हो। टेट्रा हैलाइड में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल CCl4, जिसका एक नया नाम ध्यान रखना दोस्तों, पायरीन, जो कि फायर एक्सटिंक्शर में यूज किया जाता है, जिसको मैं कह दूं आग बुझाने वाले यंत्र में, जिसको अग्निशामक यंत्र भी कहा जाता है, काम में लिया जाता है दोस्तों। ये था हेलोजन का क्लासिफिकेशन, किस पे बेस्ड? नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पर। दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करूं दोस्तों, वो है नेचर ऑफ कार्बन, वेयर हेलोजन इज अटैच्ड। उस कार्बन की नेचर की बात कर रहा हूं दोस्तों जहां हैलोजन जुड़ी हुई है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूं दोस्तों। इसको मैं कहूं नेचर ऑफ कार्बन के बेसिस पर, नेचर ऑफ कार्बन के बेसिस पर, जहां हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ी हुई है उस कार्बन की नेचर की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर मैं ये कहूं दोस्तों, इसको भी मैं 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दूं। जैसे मैंने ये कहा दोस्तों, अगर किसी 1 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ी हुई है तो वो कहलाएगा प्राइमरी हैलाइड या प्राथमिक हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। प्राइमरी या प्राथमिक भी कह सकते हैं दोस्तों इसको, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अगर 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ रही है, अगर 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ रही है दोस्तों,
तो मैं इसको कह दूंगा सेकेंडरी और द्वितीयक भी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में द्वितीयक एल्किल हैलाइड कह देंगे दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना, काम में आएंगी सब चीजें। नेक्स्ट है 3 डिग्री या टर्शरी या तृतीयक एल्किल हैलाइड, जिसमें अगर 3 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ रही है तो उसको क्या कह देंगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर किसी दोस्त को ये प्रॉब्लम आ रही हो दोस्तों कि मैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड 2 डिग्री एल्किल को पहचानूं कैसे, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये जो कार्बन है दोस्तों, इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच्ड है उसको देख लो दोस्तों। जैसे मैं कहूं इस कार्बन से ये एक अकेला कार्बन जुड़ रहा है तो ये 1 डिग्री कार्बन दोस्तों। सिमिलरली ये कार्बन इस अकेले कार्बन जुड़ रहा है तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है। अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि इस कार्बन से डायरेक्ट ये वाला कार्बन जुड़ रहा है तो ये 1 डिग्री, लेकिन इस सेंटर वाले कार्बन से दोनों तरफ दो दो कार्बन एक एक कार्बन जुड़ रहा है तो ये 2 डिग्री और ये वाला वापस 1 डिग्री। तो मैंने ये कहा कि अगर 1 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ रही है तो 1 डिग्री, अगर 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ रही है तो 2 डिग्री। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं कहूं कि एक कार्बन जो कि 3 कार्बन से सराउंडिंग है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, लेकिन इस कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। अच्छा दोस्तों अगर ऐसा अटैच हो तो उसको नहीं काउंट कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है वो देखना दोस्तों। तो ये 3 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ी हुई है तो कौन सी हो जाएगी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगी। ये था इसका क्लासिफिकेशन दोस्तों। अब मैं बात करूं एल्किल हैलाइड के प्रिपरेशंस की, प्रिपरेशन मेथड की। तो दोस्तों आज मैं जितने भी मेथड हैं उनके नाम मैं बता देता हूं, कल इसकी पूरी डिटेल आपको मिलती जाएगी। पहला मेथड है दोस्तों बाई एल्कीन्स। अगर मैं एल्केन की बात करूं तो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन जिसको आप हैलोजनीकरण कहेंगे। क्या कह रहा हूं, हैलोजिनेशन, जिसके अंदर ध्यान रखना दोस्तों फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी दोस्तों। शॉर्ट में ध्यान रखना दोस्तों, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी दोस्तों। कौन सी होगी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है बाई एल्कीन, कौन सा, बाई एल्कीन, जिसमें HX का एडिशन करवाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल से, और जिसमें HBr का एडिशन करवाएंगे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको आप खरास इफेक्ट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी दोस्तों। यहां अपन रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी देखेंगे दोस्तों। तीसरा मेथड है बाई एल्कोहल। अगर मैं एल्कोहल की बात करूं दोस्तों तो एल्कोहल में फॉस्फोरस प्लस हेलोजन के साथ में लेंगे, PCl5 की प्रेजेंस में करवाएंगे, ड्राई ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिसको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में। और इसका यूज किया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, और यही इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा 3 to 1। नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों SOCl2 विद पारिडीन। ध्यान रखना दोस्तों, अगर थायोनिल क्लोराइड के साथ में पिरिडीन होता है तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर केवल SOCl2 है तो ध्यान रखना दोस्तों SNI मैकेनिज्म, कौन सी, SNI मैकेनिज्म के थ्रू एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। चौथी रिएक्शन है या पांचवी रिएक्शन की बात करें NaBr के साथ में, वो भी एसिडिक मीडियम में। ये 3 रिएक्शन थी। चौथी रिएक्शन की बात करूं दोस्तों तो वो आती है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और यहां मैं 2 नेम रिएक्शन की बात करूंगा। कौन कौन सी, एक स्वाट रिएक्शन की बात करूंगा, दूसरी फिंकल स्टेन रिएक्शन की मैं बात करूंगा। स्वाट रिएक्शन में फ्लोरीन का एक्सचेंज होकर के फ्लोरोएल्केन बनाएगा। याद रखिए दोस्तों, फ्लोरोएल्केन बनाने का केवल एक ही मेथड है, स्वाट रिएक्शन। क्या कह रहा हूं, स्वार्थ रिएक्शन है, इसको ऐसे याद रखना, स्वार्थी से याद रखना है। स्वार्थी पर्संस के देखे होंगे आप लोगों ने, आजकल दुनिया में खूब सारे मिल रहे हैं। तो स्वार्थी का मतलब जो अपने लिए सोचे, यानी जो केवल और केवल फ्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन करे, दैट इज द स्वाट रिएक्शन। इसके अलावा
सोडियम आयोडीन का यानी आयोडीन का एक्सचेंज हो तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? सोडियम आयोडाइड का में आयोडीन का एक्सचेंज हो तो वो क्या कहलाएगा? एसीटोन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में थ्रू द SN2 रिएक्शन वो कहलाएगी फिंकलस्टेन रिएक्शन। दोस्तों ये प्रिपरेशन मेथड आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर कल मिल जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके हेल्पफुल हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और भी अपने साथ वाले दोस्तों की हेल्प कीजिएगा ताकि वो इन क्लासेस को, जो कि एक निःशुल्क क्लासेस मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उनको ज्वाइन करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। भले वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो या किसी भी कंपटीशन का हो जिसमें केमिस्ट्री आपके टॉपिक हो, उसकी तैयारी कर सकता है। अगर कोई दोस्त लैब असिस्टेंट की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी दोस्तों ये रामबाण वीडियोस होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।